बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 8.1। इस क्वेश्चन में कहा है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 4 into 10⁻5 meter square under a given load. What is the ratio of Young's modulus of the steel to that of the copper? तो अगर देखें इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे कि लेंथ स्टील की बात करें तो लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 4.7 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3 into 10⁻5 मीटर स्क्वायर। ये स्टील का इंफॉर्मेशन है। और अगर हम कॉपर का देखें कॉपर का इंफॉर्मेशन तो कॉपर में गिवन है कि L इजकल टू 3.5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इजकल टू 4 into 10⁻5 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस अगर स्टील के लिए हम पहले लिखें तो दिस इज FL/A इंटू डेल्टा L होता है एंड वैल्यू पुट कर दोगे तो फोर्स F हो गया, लेंथ 4.7 हो गया डिवाइडेड बाई एरिया 3 इंटू 10⁻5 हो गया इंटू चेंज इन लेंथ आपको यहाँ पे डेल्टा L हमने ले लिया। अगर इसी तरह से कॉपर के लिए लिख देंगे तो दिस इज FL/A इंटू डेल्टा L। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना हो गया F एंड इंटू कितना हो गया 4.7 इंटू 4 पॉइंट कितना लेंथ कितना 3.5 सॉरी लेंथ इजकल टू कितना 3.5 एंड डिवाइडेड बाई एरिया 4 इंटू 10⁻5 इंटू चेंज इन लेंथ इजकल टू यहाँ पे कितना है डेल्टा L। अब दोनों को बोला है ना कि दोनों में गिवन लोड व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेचेज हुआ दोनों में सेम, मतलब डेल्टा L दोनों में सेम है। अब रेशियो निकाल लो यहाँ से YS/YC एंड YS/YC करोगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये रिमेनिंग बच जाएगा जैसे F इंटू 44.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻5 इंटू डेल्टा L इंटू 4 इंटू 10⁻5 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई F इंटू 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो ये सारी चीज़ें तो F ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 1.79 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो फ्रॉम फिगर 8.9 shown the stress strain curve for a given material, what are Young's modulus B approximately yield strength for the material is। अगर आप इसमें देखें ग्राफ में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है बेटा वो 1.50 है और जो स्ट्रेन है आपका 0.002 है। तो अगर इसी को हम देख करके यहाँ पे सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन को 8.2 को तो स्ट्रेस इक्वल टू हो गया आपका 150 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेन जो है बेटा स्ट्रेन इक्वल टू हो गया आपका 0.002। सो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो 150 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.002। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखें पी में अप्रॉक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल, तो जहाँ पे बेंड हो रहा है बेटा, ठीक है, जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है ये 300 इंटू 10⁻6। सो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है बेटा वही आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस दिस इज द A पॉइंट एंड B पॉइंट, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो गया जहाँ पे बेंड हो रहा है तो स्ट्रेस इक्वल टू हो गया आपका 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यील्ड स्ट्रेंथ एंड एल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
थर्ड क्वेश्चन को अगर देखें यहाँ पे 8.3 को, तो दो कर्व गिवन है बेटा। विच ऑफ द मटेरियल हैज़ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ग्रेटर किसका है? ठीक है, तो देखो यंग्स मॉडुलस इजकल टू होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यंग्स मॉडुलस जो है स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो स्लोप ज़्यादा देगा बेटा उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, जो स्लोप कम देगा बेटा उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हैं ना tan थीटा इजकल टू स्लोप पढ़ते हैं ना कि y इजकल टू tan थीटा नहीं होता था, y इजकल टू mx प्लस c में m जो होता था tan थीटा स्लोप देता था। तो यही यहाँ पे भी स्लोप इसका देखें तो इसका स्लोप ज़्यादा है, देखो ये, और इसका स्लोप क्या है, कम। तो यहाँ पे एंगल ये क्या बन रहा है, ज़्यादा, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, कम बन रहा है। तो ए का जो यंग्स मॉडुलस है बेटा वो ज़्यादा होगा देन बी। दूसरा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इज ए स्ट्रॉन्गर मटेरियल। देखो अगर स्ट्रॉन्गर मटेरियल की बात की जाए, ठीक है, कि कौन स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, तो जिसका स्ट्रेस ज़्यादा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, देखो ये तुरंत में टूट जा रहा है। अगर दोनों को एनालाइज करें यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे से यहाँ पे जाके ब्रेक कर रहा है बेटा, ये तुरंत में यहीं पे टूट जा रहा है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी इसमें है। ठीक है, तो ये जो है बेटा ए इज़ स्ट्रॉन्गर दैन बी। ए जो है बेटा ए जो है बी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8.4 में कर रहा है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द स्टील। नो, यंग्स मॉडुलस स्टील का जो होता है बेटा वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रबर। नंबर 2, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस। ये सही है बेटा, ठीक है, क्योंकि व्हेन द कॉइल इज स्ट्रेच देयर इज नो चेंज इन लेंथ ऑफ द वॉल्यूम, नो चेंज इन द लेंथ और द वॉल्यूम ऑफ द वायर यूज्ड इन द कॉइल, so there is only a change in the shape of the spring, so shear modulus is involved। ठीक है, नेक्स्ट में है 8.5। यहाँ पे स्टील का और ब्रास का वायर है, मास गिवन है आपको। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर। स्टील वायर और ब्रास वायर में आपको एलोंगेशन कंप्यूट करना है। देखिए 8.5, तो दिस इज 8.5 में आपको लेंथ गिवन है 1.5 मीटर स्टील का, एंड रेडियस गिवन है बेटा, तो रेडियस इसकल टू डायमीटर 0.25 है, तो रेडियस हो जाएगा 0.25/2, सो दिस इज इक्वल टू 0.125 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। F1 गिवन है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 6 + 4 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू या 9.8 ले लें यहाँ पे 9.8, सो दिस इज इक्वल टू आपका जो भी वैल्यू आएगा 10 इंटू 9.8 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे बेटा। एंड y1 इज इक्वल टू गिवन है, सो दिस इज 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। सो यहाँ से यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन कितना, डेल्टा एल। सो डेल्टा एल यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा फोर्स अपॉन πr1² इंटू लेंथ अपॉन वाई। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो यहाँ पे डेल्टा L1 1.5 इंटू 10⁻4 मीटर आपका आंसर आएगा। और इसी तरह से अगर ब्रास के लिए बात करोगे, ठीक है, फॉर ब्रास वायर के लिए तो L2 इजकल टू कितना गिवन है, दिस इज 1 मीटर, R2 निकल जाएगा बेटा 0.125 इंटू 10⁻² मीटर, और F1 क्योंकि 6 kg का है नीचे बेटा, तो इसमें तो जो फोर्स लगेगा सिर्फ 6 kg लगेगा। ऊपर वाले में लग रहा था 6 + 4, नीचे वाले में क्या लग जाएगा, सिर्फ 6 लग जाएगा। सो दिस इज F1 इजकल टू हो जाएगा 6 kgf, मतलब 6 इंटू 9.8 न्यूटन इंटू, और y2 आपको गिवन है बेटा 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। सो डेल्टा L2 जैसे ऊपर निकाला वैसे यहाँ निकालना, दिस इज F2 अपॉन πr2² इंटू L2 अपॉन कितना y2। सब वैल्यू पुट कर दोगे तो आप यहाँ पे 1.3 इंटू 10⁻- कितना आ जाएगा
4 मीटर आ जाएगा बेटा। दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे 8.6 में द एज ऑफ एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज firmly fixed to a vertical wall, a mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear maximum, shear modulus आपको निकालना है, जबकि आपको अच्छा shear modulus आपको गिवन है, what is the vertical deflection in the face, vertical deflection in the face आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो a इजकल टू आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इजकल टू कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इजकल टू 100 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड फोर्स इजकल टू कितना होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो 100 इंटू 10, सो दिस इजकल टू 1000 क्या हो जाएगा न्यूटन। एंड नीटा गिवन है बेटा 25 गीगा पास्कल। सो दिस इजकल टू 25 इंटू 10⁹ क्या हो गया पास्कल। एंड एल की वैल्यू गिवन है आपको, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस इजकल 0.1 कितना हो गया मीटर। लगा दो फार्मूला, नीटा इजकल टू F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L। सो डेल्टा L इजकल टू F/A इंटू L/नीटा। वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8.7 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्टेड ए big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution is to be uniform, calculate the compressional strain of the each column. ठीक है। Now this is the question number 8.7। जो गिवन है बेटा सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 0.3 कितना हो जाएगा मीटर। एंड R2 इज इक्वल टू गिवन है 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 0.4 कितना हो जाएगा मीटर। यंग्स मॉडुलस गिवन है बेटा आपका 2 इंटू 10⁻11 क्या हो गया पास्कल। सो लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा 4 कॉलम में, तो मास कितना है 50,000 kg। ठीक है, तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, तो लोड कितना हो जाएगा लोड ऑन ईच कॉलम कितना आ जाएगा लोड ऑन ईच कॉलम। सो दिस इज इक्वल टू 50,000 एंड डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 12500 kg आ जाएगा। एंड फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा 12500 इंटू 9.8 एंड दिस इज न्यूटन। सो एरिया इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा। सो एरिया माइनस करके निकालना पड़ेगा ईच कॉलम का। सो दिस इजकल टू πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। सो दिस इजकल टू बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 0.22 मीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। सो स्ट्रेन कंप्रेशन स्ट्रेन जो हो जाएगा बेटा, सो दिस इजकल टू फिर से वही कंप्रेशन स्ट्रेन इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो दिस इजकल टू एफ अपॉन कितना A/E। वैल्यू पुट करोगे 2.8 इंटू 10⁻⁶ आएगा आंसर। यूनिट तो होता नहीं है स्ट्रेन का। सो दिस इजकल टू 8.8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A piece of copper having a rectangular cross section area 12.5, 15.2 mm and 19.1 mm is pulled. टेंशन है इतना पर प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्म, कैलकुलेटिंग रिजल्टिंग स्ट्रेन। फिर से बेटा सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। फोर्स इजकल टू 44 न्यूटन एंड एरिया आपको गिवन है 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर। सो दिस इजकल टू इसको आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये आपका 15.2 इंटू 19.1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा बेटा। यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस 1.2 इंटू 10⁻11। फिर से फार्मूला लगाएंगे बेटा y इजकल टू स्ट्रेस अपॉन कितना स्ट्रेन, और यहाँ से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेन निकल जाएगा बेटा। सो स्ट्रेन इजकल टू स्ट्रेस अपॉन कितना यंग्स मॉडुलस, कैलकुलेट करोगे 0.001277 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में बेटा 8.9 ये स्टील केबल विथ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट ए चेयर लिफ्ट एट ए
sky area if the maximum stress is not exceed to 10 power 8 Newton, what is the maximum load of the cable can support? देखो बेटा यहाँ पे तो मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एरिया बस वैल्यू पुट करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को ऊपर नीचे वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम लोड गिवन है, एरिया आपको गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। सो नेक्स्ट इज 8.10। इसमें कह रहा है बेटा कि रिजिड बार ऑफ 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ऑफ ईच 2 मीटर लॉन्ग, those at each end are the copper and the middle one is iron. Determine the ratio of their diameter if they have the same tension. अगर टेंशन सेम होगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स मतलब टेंशन अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन कितना डेल्टा एल। सो बेटा फॉर अगर सेम है, लेंथ सेम है, टेंशन सेम है, डेल्टा एल सेम है, तो हम कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है एरिया। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है यंग्स मॉडुलस। सो दिस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एरिया, अगर डायमीटर के टर्म में लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई। और हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना यंग्स मॉडुलस। सो डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन divided by Young's modulus of copper. So this is equal to root under 1.9 into 10 to power 11 divided by 1.1 into 10 to power 11. So this is equal to 1.3 is the correct answer.